विक्रमशिला सेतु हादसे से गोड्डा में तारबूज की किल्लत और कीमतों में भारी उछाल की आशंका। भागलपुर के व्यापारियों ने जताई चिंता। भागलपुर की जीवन रेखा कहे जाने वाली विक्रमशिला सेतु का स्लैब गंगा में समा जाने से न केवल बिहार बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड हमारे गोड्डा जिला में भी इसका व्यापक संकट गहराने लगा है और इसका सबसे सीधा प्रहार तरबूज के कारोबार पर पड़ा है। विक्रमशिला सेतु पर आवागमन पूरी तरीके से ठप होने के बाद भागलपुर नौगछिया मार्ग से होने वाली सप्लाई चेन टूट गई है, जिससे गोड्डा के बाजारों में गर्मी के इस प्रमुख फल की आवक पर ब्रेक लग गया है। हालांकि अन्य राज्यों से आने वाले खाद्यान्न और फल सब्जियों की आपूर्ति फिलहाल सुरक्षित है, क्योंकि वे अन्य मार्गों से सीधे गोड्डा पहुंचती है, लेकिन तारबूज का अधिकांश हिस्सा नौगछिया और भागलपुर के रास्ते ही आता था, जिसके कारण अब इसकी कीमतों में आग लगने की आशंका प्रबल हो गई है। भागलपुर से माल लेकर आने वाले व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि सेतु टूटने के बाद अब वाहनों को मुंगेर और सुल्तानगंज के रास्ते लगभग 100 किलोमीटर से भी अधिक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे माल भाड़े में 2 से 3 गुना तक की वृद्धि होना तय है। इस अतिरिक्त परिवहन लागत का सीधा बोझ गोड्डा के आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा और जो तारबूज अभी किफायती दामों पर उपलब्ध था, वह अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो सकता है। व्यापारियों का कहना है कि तारबूज एक बेहद संवेदनशील और जल्द खराब होने वाला फल है, जिसके लिए समय पर बाजार पहुंचना अनिवार्य होता है, लेकिन लंबे और घुमावदार रास्ते के कारण न केवल ट्रक का किराया बढ़ेगा बल्कि रास्ते में फल के खराब होने का जोखिम भी दुगना हो जाएगा, जिससे बाजार में आपूर्ति की भारी कमी देखी जा सकती है। ऐतिहासिक रूप से विक्रमशिला सेतु और उत्तर बिहार के बीच व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार रहा है और इसके बंद होने से सप्लाई लाइन पूरी तरह चरमरा गई है। स्थानीय फल विक्रेताओं ने बताया कि फिलहाल उनके पास केवल 1 या 2 दिन का पुराना स्टॉक बचा है और जैसे ही यह भंडार समाप्त होगा, बाजार में तारबूज की कमी साफ नजर आने लगेगी। व्यापारियों ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य सामग्री जैसे आलू, प्याज या अन्य फल जो पश्चिम बंगाल या दक्षिण भारत से आते हैं, उन पर इस हादसे का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके रूट अलग है, लेकिन तारबूज पूरी तरह इस प्रभावित मार्ग पर निर्भर था। प्रशासन द्वारा सुझाया गया डायवर्जन रूट ट्रक के लिए काफी खर्चीला और समय लेने वाला साबित हो रहा है, जिससे गोड्डा के फल बाजार में बेचैनी का माहौल है। जानकारों का मानना है कि यदि अगले कुछ दिनों में दूसरा व्यवस्था या सेतु की आंशिक मरम्मत कर छोटे मालवाहक वाहनों को अनुमति नहीं दी जाती है, तो तारबूज के दाम आसमान छू सकते हैं। गोड्डा के लोग जो भीषण गर्मी में तारबूज को राहत के तौर पर देखते थे, अब उन्हें इसके लिए अधिक कीमत चुकानी होगी, क्योंकि भागलपुर कितना रुपया का कभी बेच रहे हैं? अभी 20 रुपया के जी है। 20 रुपया के जी। और ये माल कहाँ से आता है? गंगा पाट नौगछिया। नौगछिया से। हाँ, तो पुल टूटने का क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। 2-4 दिन के बाद दाम बढ़ जाएगा। अभी आज माल आया आप लोग का? तो अभी न 2 दिन पहले ही आया। 2 दिन पहले ही आया? 2 तारीख को। 2 तारीख को माल आया था। हाँ। अब तो पुल टूटा है, तो अब तो माल नहीं आएगा। आएगा, घुमान होके दाम बढ़ जाएगा। अच्छा, अब दाम बढ़ जाएगा। तो अब कितना बिकेगा अगर दाम बढ़ जाएगा? तो 25-30 रुपया के जी होगा। असर पड़ेगा गोड्डा के बाजार पे इसका। कहाँ से आप लोग का ये माल आता है? नौगछिया भागलपुर। तो भी जो पुल टूटा है उसका असर पड़ेगा आप लोगों पे? हाँ, बहुत। कब आया था लास्ट माल आप लोग का? यही 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले जो माल आया है? हाँ, ये पूरा माल है। पूरा माल 3 दिन पहले का है? 3 दिन पहले का है। आप आप जो माल लाएंगे, लाने में बहुत परेशानी। हम लोग का माल नहीं आएगा, तो घूम के लाएगा माल? हाँ, घूम के आएगा तो काफ़ी खर्चा होगा। तो असर इसका तो यही पड़ेगा। हाँ। गोड्डा बाजार पर बहुत ज़्यादा। अभी बेच रहे हैं कितना में? अभी बेच रहे 20 रुपया किलो। 20 रुपया किलो। तो अगर घूम के आएगा तो कितना हो जाएगा? तो होगा 30 या 35 रुपया किलो। मतलब असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा।